डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी कहते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हम क्वांटाइजिंग पढ़ चुके हैं और क्वांटाइजेशन के बाद में हमने SNR मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी पढ़ लिया था। अब हम नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन और कंपाउंडिंग को इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। आइडियली ये कांस्टेंट SNR फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ मैसेज सिग्नल पावर m² एवरेज मीन्स द सेम क्वालिटी। जो SNR हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, जनरली क्या होता है कि क्वालिटी से रिलेटेड होता है। ये कांस्टेंट होना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो, तो क्वालिटी सिग्नल की बेटर होगी। SNR कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द स्पीकर एंड द लेंथ ऑफ द सर्किट। कोई भी स्पीकर है वो अपने स्पीच में बहुत वेरिएशन लाता है, तो उसी तरह से SNR जो सिग्नल और नॉइज़ का रेशियो है वो भी चेंज हो सकता है और यूज सर्किटरी पर भी, लेंथ ऑफ द सर्किट पर भी डिपेंड करता है SNR। Statistically, it is found that smaller amplitudes predominates in speech and larger amplitudes are much less frequent. जनरली जब हम देखते हैं किसी भी स्पीच में तो ये पाया जाता है कि स्मॉलर एम्पलीट्यूड ज़्यादा उसमें पाए जाते हैं और लार्जर एम्पलीट्यूड्स कम पाए जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा करके अपने स्पीच का बहुत कम पोर्शन या बहुत कम बोलते हैं, मोस्टली उसमें स्मॉलर एम्पलीट्यूड ही पाए जाते हैं। और जब कोई भी पर्सन सॉफ्टली बोलता है, यानी सिग्नल जो है लोअर होता है, तो क्वालिटी ऑफ रिसीविंग सिग्नल हम कहें वो पुअर हो जाएगी, ख़राब जाएगी। उसका मतलब है SNR लो हो जाता है। इसके अलावा एक बात हम और बताना चाहेंगे कि एक क्रेस्ट फैक्टर होता है, CF जिसको बोलते हैं क्रेस्ट फैक्टर, CREST क्रेस्ट फैक्टर। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई भी सिग्नल है उसकी जो पीक वैल्यू होती है और उसकी जो RMS वैल्यू है। जैसे कि यही कोई सिग्नल है वॉइस का, उल्टा सीधा कॉम्प्लेक्स सिग्नल होगा, इसकी जो पीक वैल्यू है और एक इसकी एवरेज वैल्यू यहाँ कहीं आएगी इसकी, तो इसको हम कहते हैं क्रेस्ट फैक्टर। अब जो XRMS है उसको हम लिख सकते हैं कि x² और उसका अंडर रूट, ठीक है। और इसको अगर रेजिस्टेंस को हमने नॉर्मलाइज किया है 1 पे, तब हम इसको लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू सिग्नल की और अपान अंडर रूट पावर, या पावर को हम लोग लिख सकते हैं x मैक्स का स्क्वायर अपान CF का स्क्वायर। और अगर x मैक्स पावर को नॉर्मलाइज 1 पे कर लें तो आ जाएगा 1 अपान CF का होल ऑफ स्क्वायर। यानी क्रेस्ट फैक्टर जो है अगर ज़्यादा होगा तो पावर कम होगी एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा। और जो SNR होता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो, वो पावर के प्रोपोर्शनल होता है कि अगर पावर ज़्यादा होगी सिग्नल की तो SNR ज़्यादा होगा। तो अगर पावर कम हो जाती है और क्रेस्ट फैक्टर ज़्यादा है, क्रेस्ट फैक्टर क्या है x मैक्स अपान XRMS। अब कोई बहुत ज़्यादा पीक वैल्यू निकाल देता है सिग्नल की, मान लिया यहाँ तक जाती, तो x मैक्स और ज़्यादा हो जाएगा। x मैक्स ज़्यादा होगा तो CF बढ़ जाएगा, और CF अगर ज़्यादा होगा तो पावर कम हो जाएगी, पावर कम होने से SNR कम हो जाएगा। तो स्पीच सिग्नल को तो ये बहुत इफेक्ट करता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो है। तो ये सब समस्याएं क्रिएट इसलिए होती हैं, The root of this difficulty lies in the fact that the quantizing steps are of uniform value. Quantizing steps क्या थे? डेल्टा न्यू इज इक्वल टू, हमने पीक टू पीक वैल्यू को L पार्टीशंस में डिवाइड कर लिया। ये हमारी कोई भी है, ये पीक है हमारा MP और ये पीक है -MP, ये 2MP, और इसको L सेक्शन में अगर डिवाइड किया तो स्टेप साइज हो गया 2MP/L, ठीक है। अब सब इक्वल हैं एंड क्वांटाइजेशन नॉइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्टेप साइज। अब पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं
और उसका फार्मूला भी है कि जो क्वांटाइजेशन एरर है वो स्टेप साइज के प्रोपोर्शनल है, यानी जितने छोटा स्टेप होगा स्टेप का साइज, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा दीजिए किसी भी सिग्नल में जो क्वांटाइजेशन स्टेप हैं, और साइज को कम कर दीजिए तो क्वांटाइजेशन एरर कम हो जाएगा। अब जो लोअर सिग्नल है वहाँ पर भी उतने ही बड़े आपके स्टेप हैं, और जो हाई आपका एम्पलीट्यूड का सिग्नल है वहाँ पर भी उतने ही बड़े स्टेप हैं, तो बराबर बराबर एरर प्रोड्यूस हो रही, लेकिन छोटे सिग्नल में सिग्नल टू नॉइज रेशियो बहुत डाउन हो जा रहा है इसकी वजह से, और इन्फॉर्मेशन रिट्रीव नहीं हो पा रही आउटपुट पे। तो हम ऐसा कर लें कि जहाँ लोअर वैल्यू जो सिग्नल की है उस पर हम स्टेप्स को बहुत छोटा कर लें, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा दें तो स्टेप साइज छोटा हो जाएगा, जिससे जब डेल्टा न्यू कम हो जाएगा स्टेप साइज तो एरर भी कम हो जाएगी, एरर कम हो जाएगी तो एसएनआर बढ़ जाएगा और अच्छा हमें मिलेगा, इंफॉर्मेशन रिट्रीव होगी। और वही एसएनआर हम जो हायर एम्पलीट्यूड है उस पर भी फाइंड कर सकते हैं, तो कांस्टेंट एसएनआर रहेगा, क्योंकि उसके स्टेप अगर बड़े होंगे तो उसी रेशियो में हमको आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हम एसएनआर को कांस्टेंट रख पाएंगे। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग स्मॉलर स्टेप्स फॉर स्मॉलर एम्पलीट्यूड्स। स्मॉलर एम्पलीट्यूड में हम स्मॉलर एम्पलीट्यूड रखते हैं, इसी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजिंग, यानी पूरे सिग्नल की एक तरह से क्वांटाइजेशन स्टेप नहीं करते हैं। जो लो वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड होती है वहाँ पर क्वांटाइजेशन स्टेप छोटे छोटे कर देते हैं, और हाइयर वैल्यू जो एम्पलीट्यूड की है वहाँ पर क्वांटाइजेशन स्टेप बड़े बड़े कर देते हैं। इन नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन स्टेप साइज रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन इन सिग्नल। सिग्नल में रिडक्शन, जहाँ कम सिग्नल है वहाँ पर हम इनको रिड्यूस कर देते हैं स्टेप साइज को, बाकी बढ़ा देते हैं। देयरफॉर क्वांटाइजेशन नॉइज डिक्रीज, इस तरह से क्वांटाइजेशन नॉइज डिक्रीज हो जाती है। कुछ इस तरह से देखें कि ये हमारा सिग्नल है कोई भी AMT, तो हमने जो इसका लोअर वैल्यू सिग्नल की है इस पर देखिए छोटे छोटे स्टेप बनाए हैं क्वांटाइजेशन स्टेप, और जो अपर वैल्यू है सिग्नल की उस पर जो जैसे जैसे सिग्नल की वैल्यू एम्पलीट्यूड की बढ़ती गई वैसे वैसे क्वांटाइजेशन स्टेप भी हम बढ़ाते गए। इस तरह से ये नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन है। लोअर वैल्यू सिग्नल पे छोटे छोटे क्वांटाइजेशन स्टेप हैं और अपर वैल्यू पर हमने बड़े क्वांटाइजेशन स्टेप बना लिए हैं। द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट कंप्रेसिंग सिग्नल सैंपल्स एंड देन यूजिंग ए यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं पूरा। इसको देखें बच्चों ध्यान से कि हम कंप्रेसर लगाते हैं, कंप्रेसर के बाद में हम क्वांटाइजर लगाते हैं, इसी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। और फिर ये PCM चैनल है पूरा, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और लास्ट में हम एक्सपेंडर यूज करेंगे, वो हम बाद में बताएंगे इसका क्या काम है अभी। तो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम कंपाउंडर का है, उसको हम अभी दिखा रहे हैं कि हम क्वांटाइजर के पहले कंप्रेस कर लेते हैं लोअर पार्ट के, जो लोअर एम्पलीट्यूड के जितने भी हमारे क्वांटाइजेशन स्टेप हैं उनको कंप्रेस कर लेते हैं, तब हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन करते हैं उनका। द कंप्रेसर मैप्स इनपुट सिग्नल्स इंक्रीमेंट डेल्टा m इंटू लार्जर इंक्रीमेंट डेल्टा बाई फॉर स्मॉलर इनपुट सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा। तो इसको हम देखें कि ये जो कंप्रेसर होता है उसका जो आउटपुट आता है वो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आता है कि ये इनपुट है इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर हमारा आउटपुट है। तो देखें कि शुरुआत में जब स्टेप छोटे छोटे हैं तो इसको हम ले जाएं, आउटपुट हमको इतना मिल रहा है। स्टेप थोड़ा बड़ा हो गया तब भी हमको आउटपुट A मिल रहा है। स्टेप और बड़ा हो गया तो आउटपुट हमको A मिल रहा है। स्टेप और ज़्यादा बड़ा हो गया आउटपुट हमको A मिल रहा है। आउटपुट कांस्टेंट मिल रहा है। देखिए डेल्टा वाई जो है वो यूनिफॉर्म है, जबकि यहाँ पर जो हमारा स्टेप है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये कंप्रेसर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनपुट है और ये आउटपुट है। यही यहाँ पे लिखा है हमने, द कंप्रेसर मैप्स इनपुट सिग्नल, जो इनपुट सिग्नल है उनको मैप कर देता है बाई पे, मैप्स इनपुट सिग्नल इंक्रीमेंट डेल्टा m इंटू लार्जर इंक्रीमेंट डेल्टा वाई, कि यहाँ पर
छोटे स्टेप हैं उनके करस्पॉन्डिंग लार्जर इंक्रीमेंट हो जाता है, और जो बड़े स्टेप हैं उनके करस्पॉन्डिंग ये डिक्रीमेंट हो गया। मतलब जो बड़े साइज के स्टेप हैं उनको एटीन्यूएट कर दिया, और जो छोटे साइज के हैं उनको एम्पलीफाई कर दिया। फॉर स्मॉल इनपुट सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा फॉर लार्ज इनपुट सिग्नल्स, thus making the SNR practically independent of the input signal। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पर जो SNR है, जब आउटपुट हमारा जो है वो इनपुट से डिपेंडेंट नहीं रह गया है, इनपुट कम था और बड़ा था लेकिन आउटपुट हमारा कांस्टेंट रहा है, तो प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट सिग्नल पावर ओवर ए लार्ज डायनामिक रेंज, काफ़ी बड़ी रेंज में हमारा आउटपुट कांस्टेंट हो जाता है। इसको हम देखें यहाँ पे कि ये ग्राफ है, ये हमारा रिलेटिव सिग्नल पावर m²t का एवरेज, तो ये बढ़ती है लगातार इस एक्सिस पर, लेकिन जो हमारा सिग्नल टू नॉइज रेशियो है SNR लगभग कांस्टेंट रहता है विद कंप्रेशन। अब अगर कंप्रेस नहीं करते हैं तब का ये ग्राफ है, देखिए कि जैसे जैसे सिग्नल की पावर बढ़ती है वैसे वैसे सिग्नल टू नॉइज रेशियो बढ़ता है। लोअर एम्पलीट्यूड के लिए बहुत कम होता है, और जैसे जैसे एम्पलीट्यूड आगे बढ़ता है सिग्नल की पावर वैसे वैसे SNR बढ़ता है। तो यहाँ पे एक S/N यानी SNR कांस्टेंट नहीं है, तभी कंप्रेस सिग्नल के लिए कांस्टेंट आता है। दिस अप्रोच ऑफ इक्वलाइजिंग द SNR अपीयर सिमिलर टू द यूज ऑफ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स टू इक्वलाइज इनकम। ये उसी तरह है जैसे कि जो बहुत ज़्यादा जिन लोगों की आय है उन पे ज़्यादा टैक्स लगा दें तो इक्वलाइज हो जाए कम आय वालों के, यानी जो लाउड टॉकर्स हैं, लाउड टॉकर्स एंड स्ट्रांगर सिग्नल्स आर पेनलाइज्ड विद हायर नॉइज स्टेप्स डेल्टा न्यू टू कंपनसेट द सॉफ्ट टॉकर्स एंड वीकर सिग्नल्स। जो ज़्यादा तेज बोल रहे हैं उन पर कंपनसेट लगा रहे हैं, क्योंकि उनके जो नॉइज स्टेप्स होंगे वो डेल्टा न्यू हायर होंगे, और सॉफ्ट टॉकर के छोटे होते हैं तो छोटे जो नॉइज सिग्नल्स हैं उनको कंपनसेट कर रहे हैं हम, और हायर को हम कंपनसेट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इसको हमने कह दिया है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स टू इक्वलाइज इनकम्स। इसी के आगे हम लोग कंपेंडर देख लेते हैं। The compressed samples must be restored to their original values at the receiver by using an expander with the characteristic complementary to that of the compressor। अब बिल्कुल सेम टू सेम कंप्रेसर के उल्टा करेक्टरिस्टिक्स वाला हम एक एक्सपेंडर लगा देते हैं, तो जितना हमने कंप्रेस किया होता है सेम टू सेम इंफॉर्मेशन को वो हमें फिर से रिट्रीव कर देता है। कंपाउंडिंग जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, यानी कंप्रेशन और एक्सपेंडिंग को अगर हम शॉर्ट फॉर्म कहें तो हो जाएगा कंपाउंडिंग। इस शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स, नंबर फर्स्ट कंप्रेसर, नंबर सेकंड एक्सपेंशन, इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म करें कम इसका ले लें, एंडिंग इसका ले लें तो कंपाउंडिंग हो जाएगा। यानी कंप्रेसर एक्सपेंडिंग जब दोनों होते हैं तब उसे कहते हैं कंपाउंडिंग। Compounding is non-uniform quantization required to improve SNR of weak signal। कंपाउंडिंग से जो वीक सिग्नल है उसके SNR को इम्प्रूव करते हैं, यानी सिग्नल टू नॉइज रेशियो को हम इम्प्रूव कर लेते हैं वीक सिग्नल को, और जो हायर सिग्नल हायर एम्पलीट्यूड के सिग्नल का जो SNR है उसी की इक्विवेलेंट SNR फाइंड करने के लिए ऐसा करते हैं, इससे सिग्नल की क्वालिटी मेंटेन रहे। The compressor provides amplification on the lower value of input and for higher value it provide attenuation। इसको हम लोग देखें कि हमने एक फिगर बनाया है, इसको देख लें कि ये हमारे कंप्रेसर का करेक्टरिस्टिक्स है, ये इनपुट है और ये जो है वो है आउटपुट। तो यहाँ पे देखें कि लोअर वैल्यू जो सिग्नल की है यहाँ पर ये देखिए ग्राफ मिलाइए ऐसे करके तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है सिग्नल का वैसे वैसे एटेन्यूएशन क्रिएट कर रहा है। अब जब लोअर वैल्यू सिग्नल की हैं तब एम्पलीफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है।
क्या लिखा है, द कंप्रेसर प्रोवाइड्स एम्पलीफिकेशन फॉर लोअर वैल्यू ऑफ इनपुट। लोअर वैल्यू जो इनपुट की है उस पर ये एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करता है, और जो हायर वैल्यू है उन पर ये यहाँ से डेटीरियोट होने लगा, एटीन्यूएट होने लगा है। फिगर 5, द एक्सपेंडर प्रोवाइड्स एटीन्यूएशन फॉर लोअर वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल। ऐसे ये एक्सपेंडर का ये ग्राफ है, इसका जस्ट कम्प्लीमेंट्री कि लोअर वैल्यू के लिए एटीन्यूएशन इधर वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, इस एक्सिस पर वैल्यू नहीं बढ़ रही है, और जब हायर वैल्यू आ जाएंगी तब इधर वैल्यू कम बढ़ाओगे, इस एक्सिस पर तेज़ी से बढ़ेंगी। यानी लोअर वैल्यू के लिए एटीन्यूएशन, हायर वैल्यू के लिए एम्पलीफिकेशन, उसका उल्टा कैरेक्टरिस्टिक्स है। द एक्सपेंडर प्रोवाइड्स एटीन्यूएशन फॉर लोअर वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल एंड द हायर वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल इट प्रोवाइड एम्पलीफिकेशन। फिगर 6 शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंडर। ये कंपाउंडर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कंप्रेसर की कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये वाला जो ग्राफ है वो एक्सपेंडर की कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, और ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो नॉन सैम्पल्ड सिग्नल है, जिसको हमने नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन किया है, उसका ये आउटपुट आएगा, लेकिन ये कंप्रेसर का आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप बाई एक्सिस पर तो वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, इस पर आप बहुत कम वैल्यू बढ़ाएंगे, बाई एक्सिस पर ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी यहाँ पर। यानी लोअर वैल्यू के लिए एक्सपेंशन दे रहा है और हायर वैल्यू के लिए कंप्रेशन। अब इसके आगे जो वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक्स एक्सिस पर तो बढ़ाएंगे, वाई पर वैल्यू कम बढ़ेगी, उसका उल्टा नेचर एक्सपेंडर का आ रहा है। तो इस तरह से जो भी हमने कंप्रेस किया होता है नॉइज़ को कम करने के लिए, उसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये कंपाउंडर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन का कंपाउंडर था। अब इसके आगे हम इनकोडिंग पढ़ेंगे और फिर आगे देखेंगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।